नेक्स्ट EDII ऑनलाइन कोर्स बिजनेस करना सिखाता है। इससे हम नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन जाते हैं। आज ही रजिस्टर करें www.levelnext.in या मिस्ड कॉल दें 07969104005 पर। अंतरंग का ज्ञान आपके अंतरंग के विचारों को पूरा कर सकता है। बाहर का ज्ञान बस आपको बाहरी नौकरी दिला करके आपके दिमाग को बाहर कर सकता है। 16 नंबर काव्य आपके अंदर के ज्ञान को जागृत करने वाला काव्य है। जो इंटरव्यू देने जाते हैं, परीक्षा देने जाते हैं, लेकिन उस समय अपना दिमाग काम नहीं करता है। यदि आप चाहते हैं कि मेरे मन का काम हो, मेरे मन के अनुसार हो, तो यह 16 नंबर काव्य आपके लिए 16 आने सफलता दिलाने वाला काव्य साबित होगा। पहले इस काव्य को शुद्ध पढ़ना तो सीख लें, तो आप चले 16 नंबर काव्य की ओर। निर्धूम वर्ति रप वर्जित तैल पूरा। तेल नहीं, तेल में एक मात्रा होती है, यहां पर 2 है, तो बोलना है तैल पूरा। 2 बिंदी है साइड में, विसर्ग है पूरा। एक बार फिर निर्धूम वर्ति रप वर्जित तैल पूरा। आगे कृत्स्नम, कृत्स्नम नहीं है, यहां पर है KRISHNAM, कृत्स्नम। ठीक है, एक बार फिर देखिए, कृत्स्नम। जगत त्रय मिदम प्रकटी करोषि। प्रगति नहीं, ग नहीं है, क है, तो बोलना है प्रकटी करोषि। फिर एक बार कृत्स्नम जगत त्रयमिदं प्रकटी करोषि। गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानाम। गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलानाम। दीपो परस्त्वमसि। ध्यान से देखिए, इसमें एस बना हुआ है, ऑन आप के थोड़े से घूमेंगे। दीपो परस्त्वमसि। एक बार फिर से, दीपो परस्त्वमसि नाथ जगत प्रकाशः। दीपो परस्त्वमसि नाथ जगत प्रकाशः। पूरे मनोभाव के साथ सुनिए एक बार शुद्धता पूर्वक। निर्धूम वर्ति रप वर्जित तैल पूरः कृत्स्नम जगत त्रयमिदं प्रकटी करोषि। गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानाम। दीपो परस्त्वमसि नाथ जगत प्रकाशः। आप इसे संगीत में ध्यान को लगाते हुए सुनिए। निर्धूम वर्ति रप वर्जित तैल पूरः कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि। गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानाम्। दीपो परस्त्वमसि नाथ जगत् प्रकाशः।
शब्दार्थ। नाथ, हे भगवान, त्वम आप निर्धूमवर्ती, धुआं और बाती से रहित, अपवर्जित तैल पूराह, लबालब तेल से रहित, अपर अनुपम, दीपाह दीपक असि हो। इदम इस कृष्णम समस्त जगत त्रयम तीनों जगत को प्रकटीकरोषि प्रकाशित कर रहे हो। चलिता चलाना पर्वतों को चलायमान करने वाली, मरुताम वायु के जातु सर्वथा न गम्य अगम्य जगत प्रकाशः, जगत को प्रकाशित करने वाले हो। भावार्थ, हे परम ज्योति देव, आप धुआं, बाती और तेल से रहित तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले अभूतपूर्व अलौकिक चिन्मय दीपक हैं। इस ज्ञान रूपी अनुपम दीपक को विशाल पर्वतों को चलायमान करने वाली झंझावात वायु भी बुझाने में समर्थ नहीं है। यहाँ कौन से दीपक की बात है? कैसा दीपक? जिसमें धुआं नहीं, बाती नहीं, तेल नहीं, तेज हवा भी जैसे बुझा नहीं पा रही है, वो कैसा दीपक है? वो कोई संसार का दीपक नहीं है, वो एक अध्यात्म का दीपक है, आत्मा का दीपक है, केवल ज्ञान का दीपक है। पढ़ते हैं ना, प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है, प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है, अंतर के कोने में एक दीपक जलता है, प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। जिनकी याददाश्त कमजोर है, याद नहीं रहता है, क्योंकि जो ज्ञान है यही तो दीपक का काम करता है। यह मध्य दीपक है। जो हम दीपक लगाते हैं यह तो सिर्फ संसार को ही, छोटे से कमरे को ही प्रकाशित करता है, लेकिन जो अंतस का दीपक है, आत्मा का दीपक है, इससे तीनों लोग प्रकाशित हो जाते हैं, तीनों लोकों में उजाला ही उजाला हो जाता है। तो यह बात आचार्य मानतुंग स्वामी आपसे कहना चाहते हैं कि जीवन में जो तीन जगत को प्रकाशित करे, ऐसे प्रकाश करने वाले दीपक के संपर्क में पहुंच जाइए। आप देखिए यहाँ पर किस तरीके का दीपक जल रहा है, तेज आंधी भी चल रही है, लेकिन फिर भी यह दीपक नहीं बुझ रहा है, क्योंकि यह साधना का दीपक है। आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं, देह घृत उम्र दीपक प्राण की बाती जले, जब तलक है श्वास तन में तब तलक जीवन चले। ये क्या है? देह, देह घृत है, उम्र दीपक है और प्राण की बाती जलती रहती है। जब तक आपके दीपक में घी पड़ा हुआ है तभी तक यह बाती जलती रहती है। जैसे जैसे उम्र का यह घृत खत्म होना प्रारंभ हो जाता है, यह बाती भी धीरे 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 जलती रहती है। तेज हवाएं चलती है और उसमें लपट आती जाती है, और घृत के कम होते ही वह बाती भी अपने आप बुझती चली जाती है। इस संसार में जो भी मोहिनी कर्म है, जो हमें संसार में थोड़ा सा सुख देता है, लगता है कि एक प्रकाश हमारे सामने आया है, लेकिन यह प्रकाश
पराधीनता का कारण है। यदि आप अपने अंदर आत्मज्ञान को पैदा करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं अपने जीवन में अंतस के ज्ञान से इस संसार को कुछ दे सकूं, जो मेरे अंदर सोच है मैं अपनी सोच के अनुसार इस सृष्टि के सामने कुछ नया काम कर सकूं, इसके लिए है 16 नंबर काव्य। ये इंटरव्यू नॉट आउटर व्यू। आउटर व्यू में हम दूसरों के हिसाब से चलते हैं, इंटरव्यू में आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, यह बात सामने वाला मालिक सुनना चाहता है। जब आप कहीं पर इंटरव्यू देने जाओ तो ये सोच के नहीं जाना कि मैं अब सिर्फ वहां पैसा कमाने के लिए जा रहा हूं। एक ही भाव लेके जाना, मैं उस कंपनी में अपनी कंपनी मान करके सिर्फ सेवा देने के लिए जा रहा हूं। जब हम उस कंपनी को अपनी कंपनी मान करके सेवा देने के लिए जाते हैं तो आप एक बार में ही सफल हो जाते हो। जब आप इंटरव्यू देने जाएं, ये सोचना ये नौकरी तो सिर्फ हमारे लिए सुरक्षित है, ऐसा सोच के जाओगे, आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा। हम फेल क्यों हो जाते हैं? डर के कारण फेल हो जाते हैं। याद रखना, जो डरता है वो कभी सफलता की डगर तक नहीं पहुंच पाता है। जो हिम्मत के साथ जाता है वही अपनी किस्मत को चमका पाता है। क्योंकि यहाँ पर मरुताम चलता चलानाम, जिस प्रकार से तेज आंधी सामान्य दीपक को बुझा सकती है, लेकिन अंतस के दीपक को, आत्मशक्ति के दीपक को, दुनिया की कितनी भी आंधी आ जाए, मुश्किल कितनी भी आ जाए, हम उससे टकराएंगे। तो जो पूरे अंदर के कॉन्फिडेंस के साथ जाता है वही सफलता को प्राप्त हो पाता है। यदि आपको लग रहा है कि मुझे अपने जीवन में कोई सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, मैं तो हिम्मत भी हार चुका हूं, अब मुझसे कुछ हो नहीं सकता है, उस समय आप 16 नंबर काव्य को अपना साथी मान लीजिए। यदि 16 नंबर काव्य को आप अपना साथी मान के बात करेंगे तो ये मान के चलना, यह काव्य जिंदगी भर आपका साथ निभाएगा। इसके लिए आप जब कभी इंटरव्यू देने जाएं, हरे रंग का रुमाल या पीले रंग का रुमाल लेके जरूर जाएं। इसके बाद पहले के समय लोग दही पेड़ा खिला के भेजते थे, तो इससे हमारे मन में कोल्डनेस रहता था, मन शांत रहता था, परीक्षा में मन लगता था। दही पेड़ा खा के जाइए। इसके बाद जब आप परीक्षा देने जाएं, एक कच्चे सूत की धागे होते हैं, उस कच्चे धागे से आप 108 गठा लगा के 108 की एक माला बना लीजिए और नमोकार का उससे जाप करिए। क्योंकि नमोकार को कहते हैं अपराजित मंत्र, इसको पढ़ने वाला कभी पराजित नहीं हो सकता है। और उसे आप अपने घर में जहाँ पर आप किताब रखते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ पर उसकी स्थापना कर दीजिए और प्रातः काल इस काव्य का पाठ कीजिए। इसका रिद्धि जाप है ओम ह्रीं अर्हं नमो 14 पोवीणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। मंत्र जाप है ओम नमः सुमंगला सुसीमा नाम देवी सर्व समिहितार्थ वज्र श्रृंखला कुरु कुरु स्वाहा। हरे कपड़े पर बैठकर, हरे वस्त्र को धारण करके, हरी माला से 16वें काव्य रिद्धि मंत्र जाप के साथ 1000 बार आप करें। शुक्ल पक्ष के साथ करें, घी का दीप लगा के करें और हाथ फैला के प्रेयर करें कि मुझे आपके जैसा ज्ञान प्राप्त हो, क्योंकि मैंने आपके ही कुल में जन्म लिया है। मैं अपने जन्म को सार्थक करना चाहता हूँ। मैं इस जैन कुल के साथ अपने अंदर संयम के भाव को जगाना चाहता हूँ। ऐसे भाव बना करके आप काव्य पाठ करते रहें। इसके बाद इस प्रकार की मुद्रा बना लीजिए जैसे भगवान बैठे हैं, और जहाँ पर हृदय है बीच वाले पॉइंट पर गहरी सांस को लीजिए, रोकिए
और यहाँ पर एक दीपक को महसूस कीजिए। यह दीपक जल रहा है, हवाएं चल रही हैं, आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, बाहर के सारे दीपक बुझ रहे हैं, लेकिन यह संयम का दीपक है, यह अंतस के ज्ञान का दीपक है, जो हमारे अंदर सम्यक ज्ञान की भूमिका बनाएगा। ऐसी भावना के साथ इस दीपक की लौ को गले के साथ अपने चेहरे तक लाइए और जहां पर आप बिंदी लगाते हैं यहाँ पर आप दीपक को रोक दीजिए। पीछे आप देख रहे हैं पिक्चर में किस तरीके से यह दीपक आपके हृदय कमल से लौ के साथ ऊपर उठ रहा है। तेज आंधी भी उसे बुझा नहीं पा रही है। जहां पर आपने बिंदी लगाई है बस वहां पर यह एक चक्र का रूप लेकर के आपके अंदर की ऊर्जा को जागृत कर रहा है। महसूस कीजिए, गहरी श्वास लेकर के दीपक को महसूस कीजिए। संसार के मोहांधकार को मिटा रहा है, हमारे अंदर सम्यक ज्ञान को पैदा कर रहा है। बार बार हम जो भूलते थे सब कुछ मुझे याद आ रहा है। यह भाव मन में बनाइए, गहरी श्वास लेकर के बनाइए। श्वास गहरी इसलिए लेना है क्योंकि हमें अपने आप में गहरा उतरना है। गहरे उतरने के लिए आप गहरी श्वास लीजिए। निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैल पूरा कृत्स्नं जगत् त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चरिताचलानां दीपो परस्त्वमसि नाति जगत् प्रकाशः। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो सके। सपना वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपना वो है जो आपको नींद ही ना आने दे। तो हमें इस सपने को पूरा करना है जो हमने इस मनुष्य पर्याय को पाकर के मोक्ष रूपी पद को पाने की भावना बनाई है। इस सपने को जब तक पूरा नहीं कर पाए तब तक आप चैन से सोना नहीं और 16 नंबर काव्य के साथ 16 कारण भावना भाने की भावना भाते रहें और अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास करें। प्रेम से सुना, अनुग्रहित हो। ओम।